एनसीआरबी के आंकड़े हैं, देश में जो आत्महत्याएं हैं उसमें आत्महत्या जो छात्र कर रहे हैं, छात्र आत्महत्या की अगर हम बात करें, क्योंकि बाकी आत्महत्याएं तो किसी पारिवारिक कलेश, पारिवारिक कारण, आर्थिक स्थिति आदि की वजह से होती हैं। एक छात्र जो होता है ना, युवा, चाहे वो युवती हो, ऐसा नहीं है सिर्फ युवा ही आत्महत्या करते हैं, युवतियां भी, बस युवा 53% है और युवतियां 47%। तो उसके अनुसार जब उसका विश्लेषण होता है तो उन कारणों के बारे में यदि व्याख्या करें कि वो युवक और युवती जिनके ऊपर ना तो उतना आर्थिक प्रेशर होता है, एक छात्र के ऊपर तो उतना आर्थिक दबाव भी नहीं होता कि उसको घर चलाना है, सारी चीजें उसको चलानी है, तो उससे ज्यादा चिंताएं उनके शायद पिता कर रहे होते हैं, या कई छात्रों के हिस्से में आ भी जाती हैं, है ना, लेकिन ज्यादातर के में नहीं आती। और दूसरा लड़की है कोई, तो आप इसको देखोगे, इस सब का कारण ज्यादातर तो आपका वो दबाव है, वो मानसिक दबाव है जो जबरन सोसाइटी के द्वारा इन युवाओं पर थोपा जा रहा है। जैसे कि स्कूल्स में बच्चों को दौड़ा दिया गया उस दौड़ में, ठीक है, जिसके लिए वो मतलब कैपेबल भी नहीं थे, वो उस योग्य नहीं है, उसकी योग्यता कुछ और है, लेकिन उस पर कुछ और चीज थोपी गई। इसका एक तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है। दूसरा कि भाई हम सब जानते हैं कि हमने उसको मतलब स्कूलिंग में तय कर दिया, परसेंटेज इतना आना चाहिए, उतना आना चाहिए, ये एंट्रेंस क्लियर होना चाहिए, वो उतना होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हो गया कि उसके ऊपर जब इतनी चीजें थोपी गई तो वो एकाकी हो गया, अकेला हो गया। तो मेरी आप सब लोगों से विनती यही है कि आप मतलब उस तरह का माहौल क्रिएट मत करो कमरे में बंद होने वाला, थोड़े ओपननेस के साथ रहो। और साथ 6 महीने के लिए कमरे में बंद हो जाओ, 1 साल के लिए बंद हो जाओ। मैं ये कहता हूं आप जब उस कमरे से बाहर निकलोगे तो आपकी मनोस्थिति उस समाज, उस परिवेश, उस पर्यावरण के हिसाब से नहीं बचेगी और आप फिर मतलब झेल ही नहीं पाओगे, आप चीजों को बैलेंस ही नहीं कर पाओगे। तो चीजों को असंतुलित मत करो। ऐसी मतलब हम सबको वो स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए जिसका हम नॉलेज नहीं है। मैं देखता हूँ बहुत सारे टीचर्स के स्टेटमेंट, कुछ भी बोल दिया बच्चों से, बिना बगैर मनोवैज्ञानिक बात, कोई बिना विश्लेषण के। तो मेरी उन सब से भी अपील रहेगी कि मतलब स्टूडेंट्स को कुछ उस तरह से गाइड किया जाए कि थोड़ा सा वो चीजों को बैलेंस रख पाए।